स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तुम जवाब हमसे मांग रहे थे और हमने आज जवाब दिया है। और अभी तो इंतजार की घड़ियां और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। तो ये संदेश इंडियन आर्मी की तरफ से पहुंच चुका है पाकिस्तान को। तो इसको लेके भारतीय बाजार में क्या असर हुआ, आज क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि अभी हमला हमारे तरफ से हुआ है, जवाबी कार्रवाई उनके तरफ से भी हो सकती है। इन चीज को लेके बाजार में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और भी बहुत कुछ है आज की वीडियो में। वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना, क्योंकि भारतीय द्वारा यहां स्ट्राइक हो चुका है, उनका पलटवार होगा। क्या मार्केट से कुछ समय के लिए निकल जाएं? हर एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, शेयर मार्केट में अच्छे शेयर्स होल्ड करके रखे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो क्या कर सकते हैं इसके लेके बात करेंगे। और भी बहुत कुछ है वीडियो में, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने बताना था कि कौन सी खबर बाजार को यहां कमजोर करेगी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट और भी न्यूज है जो भारतीय बाजार को थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। लास्ट टाइम 1999 कारगिल वॉर हुआ था जो पाकिस्तान के साथ, तो भारतीय बाजार ने क्या रिएक्ट किया था ये भी हम बात करेंगे। प्लस हमारे लिए सबसे पॉजिटिव बात क्या है, भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव, लेकिन मैं यहां 70% पॉजिटिव के साथ बात कर रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारतीय बाजार को स्ट्रांग बनाएगी, प्लस आपका पोर्टफोलियो। हमने प्लान किया था, तो इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। सोचा क्या था, देखो अगर बात करें बाजार को लेके तो बाजार ने बहुत कुछ सोच लिया था। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अगर बाजार के बारे में बात करेंगे तो यहां हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी 50 आपको इस तरह लग रहा है कि भाई अपन को तो सब पता था। जो अगर सिचुएशन आज बात किया जाए, मार्केट में गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि एयर स्ट्राइक हो गई थी, रात को 2-2:30 बजे हो गया था। अब इसके बाद भारतीय बाजार यहां गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई, लेकिन भारतीय बाजार यहां अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 2:30 बजे के बाद। अब यहां देखो सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आपसे कह रहा है कि अरे यार मुझे तो पता था कि ये वॉर की सिचुएशन ऐसी बन सकती है। तो ये भारतीय बाजार में थोड़ा सा रिएक्शन आपको देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि इस समय कौन सी ऐसी खबर है जो थोड़ा सा ना यहां निगेटिव इंपैक्ट कर सकती है, वो है पाकिस्तान के तरफ से पलटवार। अब हमने यहां से तो कर दिया, लेकिन अगर पाकिस्तान के तरफ से पलटवार होता है तो जी हां, ये जो सिचुएशन चल रही है वॉर की थोड़ी लंबी खींचेगी। मतलब हो सकता है कि पोर्टफोलियो थोड़ा सा आपका यहां जरूर डाउन होगा, और अगर करेक्शन यहां होता है तो मौका बहुत अच्छा मिलने वाला है, खासकर आपको इन्वेस्टमेंट को लेके। और खासकर अगर अच्छे शेयर में आपने पोजीशन बना रखी है तो वहां होल्ड करना और स्ट्रांग बनाना। तो ये छोटा सा निगेटिव इंपैक्ट है बाजार को, लेकिन पता है, लेकिन उससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो है स्ट्रांग इंपैक्ट। मतलब ये थोड़ा डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया हूं, क्योंकि बाजार को बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जरूर बता रही है। निगेटिव तो हम चलो टीवी पे देख ही रहे हैं, चारों तरफ खबर फैल रही है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी को लेके, भारतीय बाजार को लेके कौन सी चीजें बहुत पॉजिटिव है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूके ट्रेड डील जो हुई है रिसेंटली, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन वॉर की तो चल रही है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए जो यूके के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यहां हमारी चीजें अगर यूके जाती हैं या यूके की चीज हमारे भारत में आती है तो सर यहां टैक्स जो लगना है, जो ड्यूटी लगने की बात है, वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो मैंने कोई डेटा आपके सामने बताया है, ये जो एग्रीमेंट लगभग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, लेकिन एक बार गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल एक ग्रीन सिग्नल आना बाकी है, लेकिन औपचारिकता हो गई है। इससे फायदा क्या क्या होगा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होगी, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल सेक्टर की बात करेंगे, ऑटो सेक्टर की बात करेंगे, फार्मा सेक्टर की बात करेंगे। और छोटी मोटी डील नहीं सर, बड़ी डील है, $6.4 बिलियन की डील है। ये 2040 तक कंटिन्यू रहने वाली है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब होता है कि बीच में हम आपस में डिस्कस करके कभी भी कोई भी अगर ड्यूटी फ्री करना चाहें तो कोई चीजों में कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, आपको बताऊं, 99% जितने भी एक्सपोर्ट हैं उस पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। सबसे अच्छी बात है, और उनका भी यही होगा, क्योंकि वो आज हमारे देश में कुछ भी करते हैं तो उनको बहुत सारे ना चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, तो हमारे तरफ से वो चार्जेस थोड़ा सा कम हो जाएंगे। और भी डेटा इंपॉर्टेंट है, 6,000 करोड़ से हमारा जो ट्रेड होगा वो 12,000 करोड़ बढ़ के आने वाला है। मतलब ये देखा जाए, ये जो डील है ना सर, ये पहले 6,000 करोड़ से स्टार्ट हमने किया था
जो बढ़ के लगभग 12,000 करोड़ की ट्रेड होगी, जो सबसे अच्छी खबर है भारतीय बाजार को लेके। तो इसके कारण जो इंडियन मार्केट है अभी पॉजिटिव रिएक्ट इनसाइड कर रहा है, लेकिन जब तक ये खबर चल रही है ना भारत पाकिस्तान को लेके, ये थोड़ा सा बाजार को हल्का फुल्का आपको डगमगाएगी। और यस, एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखने वाली बात होगी। तो इन चीजों को लेके सबसे इंपॉर्टेंट है, तो खासकर इंडिया के साथ यूके का ट्रेड एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय व्यवस्था को और आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, इंडिया यूएस को ट्रेड डील रिसेंटली लगभग ऑलमोस्ट पाइपलाइन पे है, और ये ट्रेड डील भी कंप्लीट होती है तो अगर देखा जाए स्थिति, हमारी इकोनॉमिक स्थिति एज वर्ल्ड वाइड काफी स्ट्रांग होगी। बहुत सारे सेक्टर में ऑलरेडी यहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जो किसको अट्रैक्ट करेगी, एफआईआईएस को अट्रैक्ट करेगी। तो लॉन्ग टर्म अगर बाजार देखते हो आप, आने वाले 2-3 सालों में आपको बेहतरीन बाजार दिखता है, और छोटे छोटे करेक्शन में अपॉर्चुनिटी आपको लगातार मिलेगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो मुझे लगा। और तीसरा है सर एफआईआईएस का लगातार भारतीय बाजारों में इंटरेस्ट। रिसेंटली ये महीना शुरू हुआ, और महीना शुरू के बाद हमने क्या देखा है सर, 7,062 करोड़ की बाइंग मई में हो चुकी है। 2, 5 और 6 को 3 दिन मार्केट ओपन रहा है अभी फिलहाल, तो 2, 5 और 6 मई को, ये थोड़ा डेटा बहुत ज्यादा है इसलिए आपके सामने बोर्ड में लिखना इंपॉर्टेंट था। तो 2, 5 और 6 3 दिन हमारा ट्रेडिंग सेशन चला, और पॉजिटिव 7,062 करोड़ की बाइंग फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ये बताता है कि भारतीय बाजार आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन जो मैं आपसे कहूंगा, ये वॉर सिचुएशन चलती रहेगी, ध्यान रखना। ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत मुझे ऐसा लगता है ये प्लस पॉजिटिव खबर है। आपको क्या लगता है जरूर मुझे बताना। अब काफी लोग के मन में आएगा, संदीप भाई ये तो चलो ठीक है कि यार हमारा ना यूके के साथ एग्रीमेंट हो रखा है, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटी बोलते हैं इसको, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा यूएस के साथ बहुत अच्छा एग्रीमेंट है। यार अगर वॉर होता है तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, क्या यहां सेंसेक्स बहुत ज्यादा गिरेगा, क्या निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगा? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार, देखो 1999 का कारगिल वॉर बहुत बड़ा वॉर माना जाता है, और पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो ये ऐसा वॉर सिचुएशन थी कि जब मार्केट को पता चला कि वॉर होने वाला है, तो ये देखो वॉर होने वाला है पता चला तो 13% यहां मार्केट गिरा था। ध्यान रखना, ये आपको मैं सिचुएशन बता रहा हूं, ये 1999 की घटना है। 13% बाजार में गिरावट हुई थी। निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 13% ऑलमोस्ट। ये कब हुआ था? जब लोगों तक ये बात पहुंच गई थी कि भाई वॉर हो सकता है, जैसे अभी चल रहा है हमें लग रहा है कि यार वॉर कभी भी हो सकता है। 13% मार्केट पे गिरावट हुई, लेकिन जब वॉर चालू हो गया, जब स्टार्ट हो गया, तो भाई मार्केट ना गिरने के बजाय मार्केट अच्छी खासी पोजीशन में पहुंच गया। 41% की तेजी बाजार में देखी गई। अंदाजा लग गया होगा आपको कि क्या हो सकता है। अब मुझे आप बताओ कि एज ए इन्वेस्टर आपको यहां क्या करना चाहिए। बाकी एज ए ट्रेडर तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है मार्केट में, तो अगर आप क्रिएट अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। शानदार ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, प्लस आपके अच्छे स्टॉक्स की भी जानकारी हम देते हैं 1-to-1। हमारा ब्रॉडकास्ट का ग्रुप भी है, तो आप मिस आउट नहीं करोगे। कल ही हमने जो स्टॉक की जानकारी दी थी, आज काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है अच्छा खासा ग्रोथ के साथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है कि जब भी वॉर हुआ था तो क्या हुआ था, और मार्केट रिकवरी क्या हुई थी, ठीक है। तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं। सर ये बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं। सोनी साहब का है, सर डोंट ट्रस्ट एनी यूट्यूबर, जस्ट विड्रॉ ऑल ऑफ योर मनी ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन। तो मैं ऐसे लोगों को ना कुछ नहीं बोलता, मैं लिख देता हूं कि यस थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सजेशन, कल ही मैं रिडीम करता हूं पूरा अमाउंट। देखो बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग को समझाना मैं ज्यादा नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो। अब इनको क्या जवाब देना चाहोगे कमेंट में आप मेंशन कर देना। अगला क्वेश्चन है, सर मार्केट जरूर गिरेगा वॉर की सिचुएशन के लाइक भी, बी केयरफुल। यस वी आर वेरी केयरफुल कि मार्केट जरूर फॉल होगा, लेकिन अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो, सर मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। अब निवेश नहीं करोगे तो कब निवेश करोगे, अगर आने वाले 5 सालों में अच्छा पैसा आपको देखना है। चलो अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए। सर रेगुलर वीडियो देखता है, बहुत बार कमेंट कर लिया है, प्लीज पोर्टफोलियो रिव्यू कर, मिनिमम 12 से 15 साल के लिए निवेश करना है। चलो देख लेते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 1000, क्वांट स्मॉल कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, कोटक मल्टी कैप में 1000 किया है। चलो बहुत बढ़िया है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की जगह पे आप एक मिड कैप ले लो,
ज्यादा बेटर रहेगा। मिड कैप ले लो, एचडीएफसी मिड कैप ले लो, आपका रिटर्न अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगला क्वेश्चन है सर, 19,000 के एसआईपी 15 सालों के लिए करना चाह रहा हूं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 5,000, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 3,000, एसबीआई स्मॉल कैप पे आपने 7,000 कर दिया है। तीनों आपने एसबीआई का कर दिया है। कोशिश करो अलग अलग एएमसी करने का, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, मोतीलाल बढ़िया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बढ़िया है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लमसम 3 लाख। देखो आपने कॉन्ट्रा फंड में जब एसआईपी कर रहे हो तो लमसम करने की जरूरत नहीं है सेम एएमसी में, या देखा जाए तो सेम आप अगर कोई स्कीम के बारे में बात करोगे तो यहां आप अलग कर सकते हो, राइट। बाकी सब परफेक्ट है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म को होराइजन रखो। भाई आपको क्या लगता है, देखो मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि हमने क्या सोचा था कि मार्केट गिर जाएगा, बहुत ज्यादा करेक्शन हो जाएगी। और कल गिफ्ट निफ्टी देख के मैंने भी ग्रुप में डाला था कि भाई गैप डाउन तो होगा, लेकिन मार्केट ने क्या रिकवरी, शानदार रिकवरी की है। तो हमने, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल मेनी टाइम्स, बट देखो लॉन्ग टर्म होराइजन है, कोई टेंशन की बात आपको नहीं है। बाकी कौन सी खबर बाजार को कमजोर करेगी, स्ट्रांग करेगी, मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।